अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। लेबर कोर्ट के रिटायर्ड जज एम गांधी ने उनकी आरजी जमानत की मंजूरी के बाद खुद को एंटी करप्शन ब्यूरो के हवाले कर दिया। वाज़ेह रहे कि एंटी करप्शन ब्यूरो के हुकाम ने माह मार्च के दौरान गांधी के घर पर धावे करते हुए तकरीबन 4 करोड़ रुपए की गैर महसूब दौलत का पता चलाया था। स्कूल बस ड्राइवर की गफलत और गैर जिम्मेदाराना ड्राइविंग के नतीजे में हालिया अरसे में मासूम बच्चों की हलाकतों के कई वाकयात पेश आए हैं। आज एक ऐसे ही वाकये में शांति निकेतन स्कूल का एक 3 साल लड़का तनविश स्कूल बस के टायर के नीचे आने से हलाक हो गया। बताया जाता है कि तनविश को उसकी मां ने बस में सवार कराया और बच्चा सवार भी नहीं हुआ था कि बस आगे निकल गई, जिसकी वजह से बच्चे का तवाजुन खो गया और वो चलती बस के टायरों के नीचे आ गया। पुलिस ने लाश को उस्मानिया हॉस्पिटल रवाना करते हुए एक केस रजिस्टर किया है। हादसे के बाद बस ड्राइवर फरार हो गया। पुलिस बस ड्राइवर की तलाश में भी है। आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने GHMC और रेवेन्यू हुक्काम के ताउन से दबीरपुरा दरवाजे के तरफ गैर मजाज कब्जों को बर्खास्त करवाया, जिससे तारीखी वर्से के हामिल दरवाजे की खूबसूरती मुतासिर हो रही थी और इस इमारत को नुकसान का भी खदशा लाहक था। तेलुगु फिल्मों के नक्काद के महेश को शहर बदर करने तेलंगाना पुलिस के फैसले पर दलित तबके के लोगों ने जबरदस्त एहतजाज किया। दलितों का कहना है कि आलाजात के लोगों के दबाव में यह फैसला किया गया है। याद रहे कि एक टीवी मुबाहिसे के दौरान हिंदू देवताओं के खिलाफ रिमार्क्स पर एक हंगामा खड़ा हो गया और DGP ने महेश को क्षमा के लिए हैदराबाद से तड़ी पार कर दिया। जारी साल आज़मीन हज के लिए किए जाने वाले इंतजाम के सिलसिले में सप्लाइंग कंपनी का टेंडर राजेंद्र नगर की एक कंपनी को मिला है, जिसने 5,25,000 रुपए के एवज अपनी खिदमत पेश करने से इत्तेफाक कर लिया। हालांकि उसने टेंडर फॉर्म में 15 लाख रुपए और 2 लाख रुपए GST के बशमूल 17 लाख रुपए का कोटेशन दिया था। हज कमेटी के सदर नशीन मसीउल्लाह खान और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यशस शुक्र ने मीडिया को ये बात बताई। उन्होंने बताया कि टेंडर दहिंदेगान से गुफ्तो शिनीद की गई, जिसके नतीजे में इतनी भारी रकम की बचत हो सकी। उन्होंने बताया कि 1 अगस्त को आज़मीन हज का पहला काफिला हैदराबाद से रवाना होगा। जुमला 26 फ्लाइट्स होंगे। जुलाई की 16, 17 और 18 को टीके अंदाजी का कैंप मुनक्किद होगा। उन्होंने बताया कि 12 जुलाई को हज कैंप के इंतजाम के सिलसिले में 28 महकमों के अहदेदारों का एक आला सतही इजलास भी मुनक्किद होगा। चीफ सेक्रेटरी SK जोशी ने आज हरी हरिता प्रोग्राम को कामयाब बनाने के मकसद से रियासत के तमाम 31 जिला कलेक्टरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने जारी मौसम में बारिश में इस प्रोग्राम के तहत ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने की जरूरत पर जोर दिया और कहा कि इस काम में तुलबा, नौजवानों और रिटायर्ड मुलाजिमीन को भी शामिल किया जाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह से कैसा रहा आपका सफर? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सफर था हम दोनों का माशाल्लाह। पहली बात तो मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि हमारे हैदराबाद में खुबा ट्रैवल्स इतनी प्यारी फैसिलिटी खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से तमाम उम्रा करने वालों के लिए हैंडबैग, शोल्डर बैग के अलावा 5 लीटर का संगम फ्री दिया जाएगा। बेस्ट प्राइस, बेस्ट सर्विस, उम्रा पैकेज के साथ इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयर टिकटिंग। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, खुबा मोबाइल, फर्स्ट फ्लोर, मुगलपुरा। रियासत तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी SK जोशी ने रियासत के तमाम अजला में कंट्रोल कमांड के क़याम की हिदायत दी, ताकि किसी भी नौयत की हंगामी सूरत हाल पर नजर रखी जा सके और हालात का मुकाबला किया जा सके। वो सेक्रेटरीट में एक आला सतह इजलास से खिताब कर रहे थे, जिसमें कई मुकम्मजात खासकर रेवेन्यू, पुलिस, जंगलात और म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह के आला अहदेदार शरीक थे।
मजलिस की नुमाइंदगी पर असम्बली हल्के नामपल्ली में आज एक जॉब मेले का इनेकाद अमल में आया, जिसमें 35 से ज्यादा कौमी और बैनुल-अक़वामी कंपनियों ने शिरकत की। कई नौजवानों को मुलाजमतों का पेशकश भी किया गया। रुकन असम्बली जाफर हुसैन मिराज ने इस जॉब मेले का इफ्तिताह किया। रियासती हुकूमत ने पंचायत राज चुनाव में BC को 34% तहफ़्फ़ुज़ात देने के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट की रोक पर सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने कहा कि उन्होंने जो तहफ़्फ़ुज़ात दिए हैं वो दस्तूर के मुताबिक हैं। वो बहर सूरत ये तहफ़्फ़ुज़ात हासिल करके रहेंगे। वाज़ेह रहे कि चीफ मिनिस्टर ने मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात देने का फैसला करते हुए असम्बली में बिल भी मंजूर किया था और कहा था कि वह इस पर अमल आवरी के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और जरूरत पड़े तो दिल्ली में धरना भी देंगे। अब चीफ मिनिस्टर ये बताएं कि वो अब तक मुल्क की सबसे बड़ी अदालत से इस मसले पर रुजू क्यों नहीं हुए। वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव ने यूथ कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि यूथ कांग्रेस दरअसल गुंडों की एक टोली है जो सियासी फायदे के लिए सड़कों पर निकल आती है। KT रामाराव ने आज यहाँ एक तकरीब से खिताब करते हुए ये रिमार्क किए। वो यूथ कांग्रेस की जानिब से कल के जलसे में उन पर किए गए रिमार्क्स और प्रगति भवन पर धरना देने की कोशिश का हवाला दे रहे थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस TRS की मकबूलियत से बौखलाहट का शिकार हो गई है और रियासती हुकूमत के तरक्याती कामों को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। LB नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में सागर रिंग रोड के करीब एक 32 साल नामालूम शख्स नाले में गिर जाने से फौत हो गया। पुलिस ने नाश को नाले से निकालकर ज़ाब्ते की कार्रवाई की और मसरूफ तहकीकात है। बीजेपी के रियासती सदर डॉक्टर लक्ष्मण ने कहा है कि उनकी 13 रोजा जन चेतना यात्रा कामयाब रही, जिसके दौरान उन्होंने TRS हुकूमत की नाकामियों को उजागर किया। इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट की स्टेट यूनिट के ज़रिए तमाम सहाफ़त से मुलाकात प्रोग्राम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि यात्रा से पार्टी कारकुनों का हौसला बुलंद हुआ है। बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह ने अब तेलंगाना पर अपनी तवज्जो मरकूज की है। वो तमिलनाडु, केरला और आंध्रा, उड़ीसा के बाद तेलंगाना में अपने कार्यकर्ताओं से रास्त बातचीत करेंगे और जमीनी हकीकत से वाकिफियत हासिल करेंगे। एनिमल हस्बेंड्री के वजीर T श्रीनिवास यादव ने अपने हल्के सनत नगर के तहत अमीरपेट में बनाए जाने वाले एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का मुआयना किया, जिसका अनकरीब इफ्तिताह होने वाला है। रियासत के पसमानदा तबकात की सियासी, समाजी, माशी और तालीमी पसमानदगी पर गौर व खौस और उनको दिए जाने वाले तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफे की मांग पर दबाव डालने पसमानदा तबकात का एक कुल जमाती इजलास आज यहाँ रिटायर्ड जज और पसमानदा तबकात की कौमी कौंसिल के साबिक चेयरमैन जस्टिस V ईश्वरैया की सदारत में मुनक़िद हुआ। इस इजलास में बीजेपी की नुमाइंदगी साबिक मरकजी वजीर और सिकंदराबाद के रुकन पार्लियामेंट बंडारू दत्तात्रेय ने की। कांग्रेस की तरफ से साबिक वज़रा पुन्नाला लक्ष्मैया और V हनुमंतराव शरीक थे। तेलुगु देशम, CPI और CPM के नुमाइंदों ने भी इस इजलास में शिरकत की। हैरत की बात यह थी कि बरसर इक़्तिदार TRS और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कोई नुमाइंदा इस इजलास में शरीक नहीं था। वजीर एनिमल हस्बेंड्री T श्रीनिवास यादव ने रियासत भर में 462 वेटरनरी ऑफिसरों के तकर्रुरात के अमल को पूरा करते हुए आज उन्हें तकर्रुरात के हुक्मनामे हवाले किए। ये ओहदेदार पूरी रियासत तेलंगाना में तैनात किए जाएंगे। रामागुंडम के रुकन असम्बली और तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के सदरनशीन सत्यनारायण ने अमली सियासत से किनारा कशी इख्तियार करने का ऐलान किया है। गोदावरी खानी में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि वो रामागुंडम में पार्टी कायदीन की डिसिप्लिन शिकनी से तंग आ चुके हैं और वो इसे मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसी दौरान रियासती वजीर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन KT रामाराव ने सत्यनारायण से फोन पर बातचीत करते हुए उनके फैसले को वापस लेने की ख्वाहिश की और कहा कि वो रामागुंडम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर और डिप्टी मेयर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की सरपरस्ती से दस्तबरदारी इख्तियार करें।
वेस्ट जोन की पुलिस टास्क फोर्स ने मल्लेपल्ली और इस्माइल नगर बंदलागुड़े में धावे करते हुए 2 अफराद शेख अब्दुल खादर और बी सुरेश कुमार को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से ऑक्सीटोसिन की 1500 बोतलें जब्त की, जो भैंसों का दूध बढ़ाने के लिए इंजेक्शन के जरिए इस्तेमाल की जाती थी। डिप्टी कमिश्नर पुलिस टास्क फोर्स राधा किशन राव ने बताया कि ऐसी दवाओं के इस्तेमाल से जो भैंस का दूध बढ़ाने के लिए दी जाती हैं, इंसानों के लिए खतरनाक साबित होती हैं। नीज कैंसर जैसे मुहलिक अमराज की वजह भी बन सकती हैं। दूसरी तरफ भैंसों के मर जाने का भी खदशा रहता है। उन्होंने बताया कि इस्माइल नगर का रहने वाला अब्दुल खादर एक अरसे से ऐसे इंजेक्शन तैयार करने के काम में लगा था और सुरेश, जिसका भूसे और चूनी की मल्लेपल्ली में दुकान है, ये इंजेक्शन फरोख्त किया करता था। इंस्पेक्टर टास्क फोर्स जी मल्लू की टीम ने इस रैकेट को बेनकाब करने में कामयाबी हासिल की। अल्हम्दुलिल्लाह, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में पेश करता है ब्रांडेड कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, एक्सेसरीज, सीसीटीवी कैमरा, उम्दा क्वालिटी, होलसेल एंड रिटेल निहायत वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की सहूलत भी मौजूद है। गुज़िश्ता 10 बरसों से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतबार को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। जी हाँ, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। प्रोप्राइटर सैयद राशिद अली माजिद। फोन नंबर 9849715954। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। साउथ कोरिया के सदर मून जाए-इन भारत के दौरे पर आकर पीएम मोदी से मुलाकात किए। इनका रिवायती अंदाज में यहां पर खैर मकदम करने के बाद नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में एक आला सतही बैठक मुनक्किद की गई और दोनों ममालिक से जुड़े कई मुद्दों पर उनसे बातचीत की गई। साउथ कोरियन सदर की आमद के मौके पर इनके साथ पीएम मोदी ने दिल्ली के नोएडा में दुनिया की एक सबसे बड़ी मोबाइल फोन फैक्ट्री का इफ्तिताह अंजाम दिया और इस मौके पर लोगों को मुखातिब करते हुए बताया कि इस फैक्ट्री के खुल जाने से सैकड़ों बेरोजगार नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम हो जाएंगे। पिछले 4 सालों से खबरों में मुसलसल ला लिए जाने वाले जम्मू कश्मीर के शोपिया से फिर खबर आई है कि वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 2 मुबैना दहशतगर्द हलाक हो गए हैं। वाज़ेह रहे कि हम जबरदस्ती अपने घर के बच्चों को नहीं सुधार सकते हैं, तो बाहर हमारी इंसानियत सोच हरकतें क्या माने रखती हैं। भारत की रियासत महाराष्ट्र के सदर मुकाम मुंबई में भारी बारिश ने आम जिंदगी को एकदम मुअत्तल करके रख दिया है। बसेस और ट्रेनें जैसे तालाबों में चल रही हैं। कहीं भी पानी की सही निकासी नजर नहीं आती, जबकि महकमे मौसमियात ने अगले 48 घंटों में मजीद ऐसी ही भारी बारिश की पेशकयासी कर दी है। मरकजी वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने आसाम के शिलोंग का दौरा करते हुए नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के 67वें प्लीनरी सेशन का इफ्तिताह अंजाम दिया और सभी को इस मौके पर मुखातिब करते हुए बताया कि हुकूमत उस इलाके के सभी बेरोजगारों को नौकरियां दिलाने के लिए अपने वादे पर कायम व दायम है। भारत के हायर एजुकेशन सेक्रेटरी आर सुब्रमण्यम ने आज मीडिया को बताया कि जियो इंस्टीट्यूट ने 3 नए कैटेगरीज को अपने कोर्सेज में शामिल किया है और इस सिलसिले में सारी कार्रवाइयां जल्द ही मुकम्मल कर ली जाएंगी। यूनाइटेड नेशंस की एक बैठक में भारत ने पाकिस्तान पर सख्त तनकीद करते हुए मुबैना दहशतगर्दाना सरगर्मियों पर उसे नकारा और नौजवानों को उसमें शामिल करने की तरगीब पर उसकी मजम्मत भी की।
हमारे मुल्क के साथ साथ दुनिया के सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क जापान में भी भारी बारिश ने अपना कहर बर्पा करके रखा है। खबर है कि इसकी लपेट में आकर अभी तक 126 लोग अपनी जान से हाथ धो चुके हैं, जबकि सैकड़ों लोग लापता हो गए हैं। राहत बचाव की टीमें हरकत में हैं। सच है कि जब इंसानियत गलतियां करने लगती है तो आसमानी कहर से उन्हें बचाना मुश्किल हो जाता है। बस समझने में कमाल है। अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की मियाद खत्म हो जाने के बाद सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक सादा सी तकरीब में नए चीफ जस्टिस ब्रेड कवानाग का तकर्रुर किया है। इनका ताल्लुक कंजर्वेटिव पार्टी से बताया गया है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।